महाशिवरात्रि के त्योहार के दिन जो साधक, जो उपासक, जो आराधक भगवान शिव और शक्ति की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। शक्तियों के स्रोत उनके हृदय स्थल में उसमें उमड़ पड़ते हैं। तो ये जो पुराण है, हमारे 18 पुराण है भारतीय शास्त्र में, धर्मशास्त्र में। उन 18 पुराणों में महाशिव पुराण प्रमुख है। उसमें महाशिवरात्रि का बहुत वर्णन है। वही शिवरात्रि तो 12 महीनों में जो है 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन इस महीने में जो है 8 तारीख को शुक्रवार के दिन त्रयोदशी है, उसके दिन जो है महाशिवरात्रि का परम त्योहार है, धार्मिक उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है। इस दिन इसे मनाना चाहिए। रात्रियाँ 3 होती है, एक काल रात्रि, एक सिद्ध रात्रि और एक और रात्रि, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा महाशिवरात्रि का महत्व है। इसका कारण है महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और भगवान शिव वेदों के अधिष्ठाता है। भगवान शिव जो है वो तंत्र शास्त्र, तंत्र विद्या के जो है अधिष्ठाता है। जो इसकी साधना करेगा, इस दिन जो योगीश्वर क्या करते हैं, रात्रि भर इसकी साधना करते हैं। किसकी? शिवरात्रि के दिन योगीश्वर समाधि लगाने के लिए भगवान शिव और शक्ति की, कुंडली माता की आराधना करते हैं। इनका 4 समय है। कितना समय है? एक तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर जो है प्रातः मध्याह्न में और सायंकाल में और एक अर्धरात्रि में। ये 4 ही समय पवित्र हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। इन चारों समय में तो योगीश्वर साधना करते रहते हैं, लेकिन अगर 4 समय में नहीं करते तो एक समय में तो अवश्य ही करना चाहिए। इस जो है कई सालों के बाद में इतना सुंदर जो है योग बना है। ये श्रवण नक्षत्र है, शुक्रवार के दिन 8 तारीख के दिन श्रवण नक्षत्र है, और श्रवण नक्षत्र में जो साधना करेगा उसको सिद्धि मिल जाती है। और देखो कितना सुंदर संयोग है, बहुत सिद्धिदायक, बहुत शक्ति प्राप्त करने का संयोग है। इसमें जो है सूर्य कुंभ राशि के अंदर, सूर्य शनि और जो है बुध की युति है। ये इस समय में जो साधना कर लेता है उसको दूसरी समय से जो है दूसरी शिवरात्रियों से 5 गुना ज़्यादा फल मिलता। इसलिए हे साधकों, हे भगवान शिव के आराधकों, हे भगवान शिव के परम भक्तों, आपको भगवान शिव की जो है साधना इस दिन करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? शुभ मुहूर्त मैंने बता दिया है। उस समय में आप स्वयं स्नान कर लीजिए, शुद्ध हो जाइए, अपने अंतरात्मा को शुद्ध करो। अंतरात्मा शरीर में सूक्ष्म शरीर, एक तो ये स्थूल शरीर है 5 तत्वों का। कौन सा? ये पहला पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और ये आकाश, ये 5 तत्व का स्थूल। लेकिन इसके अंदर एक और शरीर है, वो जो है सूक्ष्म शरीर कहलाता। 5 प्राण, 10 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त, 18 चीजें शक्तियां मिलकर के सूक्ष्म प्राण बनता। तो दोनों जो सूक्ष्म शरीर को जो है और स्थूल शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए, और शुद्ध करके आसन बिछाना चाहिए। कुश का आसन पवित्र होता है। कुश का एक ऐसा आसन है कि इसके ऊपर बैठ करके साधना करने से आपके अंदर जो शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त हो, जमीन में नहीं जाती। थाली सजा लीजिए, बाजोट लगा लीजिए। बाजोट हमेशा अगर आप शिव की आराधना करते हो तो साथ में शक्ति की आराधना करनी चाहिए, दोनों की साथ में, जिसे हम कुंडली भी कहते हैं, महामाया भी ये कहते हैं। इन दोनों की साधना की जाती है, इन दोनों के मंत्र पढ़े जाते हैं,
तब कहीं जा कर के जो है ये हमें प्राप्त होती सिद्धियाँ। तो बैठ जाना चाहिए शुद्ध होकर के, और बैठ कर के इनकी साधना प्रारंभ करनी चाहिए। क्या करना है? सबसे पहले आवाहन, हे प्रभु और शिव जी पधारो, और माता अम्बा, माता कुंडलिनी, माता महामाया पधारो। फिर दोनों के पाद्यम अर्घ्यम लिया जाता है, आचमन कर दिया जाता है, और सारे शरीर पर यूं जो पूजन की सामग्री होती है उसके ऊपर सब छींटे, धरती के ऊपर भी छींटे, और चारों ओर जो है जल की धारा, जो हाथ में जल लेकर संकल्प करना पड़ता है, हे शिव भगवान, हे मातेश्वरी शक्ति, मैं आराधना करता हूँ, मुझे आप फल प्राप्त करें। और अपना नाम गोत्र वगैरह सब बता करके, और जो सब सामग्री के गंगा जल का छिट्टा दे करके, और फिर जो है आप साधना कीजिए। उसके बाद में क्या करना पड़ता है? आह्वान समर्पयामि, पाद्यम अर्घ्यम समर्पयामि, आचमन समर्पयामि, ये मानसिक पूजा बता रहा हूँ। और स्नानम समर्पयामि, भगवान का शिवलिंग है ना, उस शिवलिंग को स्नान करवाई, और पंचामृत से स्नान। पंचामृत जानते हो? शक्कर, दूध, दही, शहद और घृत, इन चारों को मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर इनको स्नान करा दीजिए, और फिर क्या करो? शुद्ध जल से उनको स्नान करवाओ, और उसके बाद में गंगा जल से स्नान करवाओ, और उसके बाद में भगवान को, शंकर को वस्त्र समर्पयामि, आभूषणम समर्पयामि, यज्ञोपवी, भगवान शंकर के यज्ञोपवीत है ना, नाग की भी होती है यज्ञ, तो यज्ञोपवीतम समर्पयामि। और फिर भगवान शंकर को अक्षत, चंदन, कुमकुम, द्वादल बहुत जरूरी है, द्वादल, और विल्वपत्र। कौन से? भगवान शंकर के शिव के ऊपर विल्वपत्र जो है यूं बिछा दीजिए, समर्पयामि। और भगवान शंकर को ऋतुफलम, और सबसे बड़ा ऋतुफलम समर्पयामि, विल्व वृक्ष के ऊपर जो ऋतुफल मिलता है, वो विल्व फल जो है वो भगवान को चढ़ाओ, ऋतुफलम समर्पयामि। और अबीर, शिवलिंग के ऊपर अबीर और गुलाल, ये समर्पयामि। और उसके बाद में भगवान शिवलिंग होता है ना, उस शिवलिंग को अत्तर लगाओ। क्या लगाओ? अत्तर लगा दिए। गंधम समर्पयामि, ओम शिवाय नमः, भगवान शिव को गंध पुष्पम समर्पयामि। कौन सा? किसका पुष्प? ये सफेद आग होता है, उस आग का पुष्प भगवान शंकर के ऊपर चढ़ता है, वो चढ़ाइए आप। पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, अगरबत्ती कर दीजिए। और नैवेद्यम भगवान शंकर को नैवेद्य तरह तरह का बना हुआ प्रसाद जिसे कहते हो समर्पयामि, जो है करे, भगवान शंकर को समर्पण यामी करें। और उसके बाद में आरती करें। क्या करें? आरती, ओम नमः शिवाय, ओम माँ अम्बा माताय, ओम माँ कुंडलिनी, ओम माँ, इस प्रकार की आरती करके यूं लो। जब तक आप उस यूं हाथ फेर करके ये नहीं लेंगे तब वो शक्ति आप में जाएंगी नहीं। और फिर कहना, हे प्रभु, हे भगवान शंकर, मैं तो आपका भक्त हूँ। इस दिन पवित्र होकर के भगवान शिवलिंग के सामने बैठ करके मंत्रों का जाप कर, वो आप बिल्कुल सीधे बैठ जाए, और जो है पद्मासन लगा दीजिए। पद्मासन नहीं तो सुखासन में बैठ जाइए, और आपका सीधी ये रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन बिल्कुल 90 डिग्री में बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी हो, और ये इसमें तर्जनी होती है, ये जो मुद्रिका लगती है, ऐसे बैठो। और फिर जपो आप बिल्कुल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आप जपते रहिए, आपको सिद्धि प्राप्त होगी। चंद्रमौलीश्वराय नमः, ओम चंद्रमौलीश्वराय नमः, ये भी जपते रहे। ये ईश्वर कहते हैं इनको। ओम ईश्वर
ईश्वराय नमः, ओम ईश्वराय नमः। और सबसे बढ़िया मंत्र मैं बताता हूँ आप, ये जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, ये इस मंत्र का जाप करते थे, तो कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसका जाप करते थे और उनको सिद्धि ऐसी प्राप्त होती थी कि मरा हुआ भी पानी छिड़क करके मंत्रपूत करके पानी से जिंदा हो जाता था। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इसका पहले तो बीज मंत्र बता देता हूँ। और वही वटवृक्ष का छोटा सा बीज लगा दे तो कितना बड़ा आ जाता। उसी प्रकार बीज मंत्र ओम जोश, ओम जोश, ओम जोश, ये है एक। और इसी का रूप है रोम भी बोल सकते। क्या बोल सकते? ओम नहीं बोलते तो बोलो रोम जोश, रोम जोश, ये बीज मंत्र है। इसको जपने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ये त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। ये देखो मैं बोल रहा हूँ, ओ पहले संपुट लगाना पड़ता है। संपुट का मतलब बीज मंत्र पहले लगाते हैं और बीज मंत्र उल्टा करके फिर बाद मंत्र पूर्ण होने के बाद बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, देख लो अच्छी तरह से, देखो सुनो अच्छी तरह से। ओम जोश त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात सजो ओम। ये मंत्र पूरा हुआ। वापस बोलता हूँ, महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? और इसकी आराधना तो ऋषि मुनियों ने की, आप भी करो, आपको अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। वापस बोलता हूँ, ओम जोश त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात। ये और सजो ओम, ये बहुत बड़ा मंत्र है भाई, बड़ा प्रभावशाली मंत्र है, जो हर योगी जो साधना करेगा महाशिवरात्रि के दिन इस मंत्र का जाप करे। 1008 बार जपना चाहिए। हाथ में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। और आप अपने घर के एकांत में, जहाँ किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं हो, आसन लगा करके और ध्यानस्थ आंखें बंद कर लेने चाहिए। शरीर इधर उधर बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए और बिल्कुल ध्यानस्थ होकर पद्मासन लगा करके आप साधना करें और रात्रि भर साधना करें। आपको तो फल अवश्य प्राप्त होगा, कोई नहीं रोक सकता। आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आपके ऊपर भगवान शंकर तुष्ट हो जाएंगे। आपके ऊपर माँ अम्बा, माँ महामाया कुंडली प्रसन्न हो जाएगी और आपके ऊपर सिद्धियों की बरसात कर देगी। अनेकों प्रकार के भगवान शंकर की आराधना करने से तो शास्त्रों में लिखा हुआ, वेदों में लिखा हुआ है। तंत्र शास्त्र के तो ये अधिष्ठान, तंत्र शास्त्र की स्थापना किसने की? भगवान शंकर ने तो की। जब आप भगवान शंकर के और फिर महाशिवरात्रि के दिन आराधना करो तो आपको तो सिद्धियाँ अवश्य कोई रोक नहीं सकता, सिद्धियाँ अवश्य मिलेगी। और जो है अपने चारों ओर जल का छींटा दे दीजिए ताकि कोई व्यवधान नहीं हो। और आप जो है मंत्र जपते रहिए, जपते रहे, जपते जपात सिद्धि। मंत्र कभी निष्फल नहीं होता है। आप ये मंत्र जपोगे नहीं तो विद्युत तरंगे निकलेगी आपके मुखारबिंद से और वो सीधी जाकर के भगवान शंकर से टकराएगी, माँ अम्बा से टकराएगी, कुंडली माता से टकराएगी और वापस उनसे ऊर्जा लेकर के सीधी आपके पास में आएगी और आपके शरीर में वो शक्ति, वो ऊर्जा भगवान शंकर की, अम्बा माँ की प्रवेश हो जाएगी। आप स्वयं शिवत्व रूप धारण कर लोगे, शिवत्व बन जाओगे। क्यों शास्त्रों में लिखा है जिस देवता की साधना करते हैं तो उस देवता का रूप धारण करना पड़ता है। और वो रूप तभी होगा जब आप पूर्ण साधना विधि विधान से जो है ये मंत्र जपोगे। और भी कई मंत्र हैं, एक बड़ा मंत्र है 100 अक्षरों का, यह भी बता देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
जात वेदो सुनवामम शोमम राति तो निदहति वेद सहन परसदति दुर्गाणी नात्रे सिंधु दुर्ता त्यग्नि भाई। ये हमारे ऋषि मुनि थे ना, वो इसकी साधना करते। ये शतावरी महामृत्युंजय मंत्र कहला, क्या सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली मंत्र ये शतावरी महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। इसकी साधना करो आप, जो है आपको अवश्य, और इस पवित्र समय को गंवाना मत। ये तो बहुत साल के बाद में ऐसा संयोग मिला है कि जो है कुंभ राशि में सूर्य शनि और बुध की युति हुई, उनका संबंध एक साथ। कभी ये संयोग नहीं हुआ, आज संयोग मिलेगा। उस दिन शुक्रवार के दिन 8 तारीख के दिन महाशिवरात्रि का पावन पवित्र उत्तम त्यौहार है। वैसे तो सर्व विश्व मनाया जाता है, लेकिन आप कमरे को ही एक आज समझ लीजिए, और उसमें जो है आप चारों ओर उड़ जाओ कमरे में, फिर कमरा पवित्र होगा, घर पवित्र होगा, आस पास पवित्र हो जाएगा, आपको सिद्धियाँ प्राप्त होगी। तो आपके पास कोई बैठेगा उसको भी वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बोलिए भगवान शिव शंकर भगवान की जय, कुंडली माता की जय।